जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज 2022 का नया संस्करण लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड, किसने कराई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ एजेंसी द्वारा इसका नया संस्करण 2022 पैकेज लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 365 नई प्रक्रियाएं जोड़ी गई हैं। अब जो मिला के टोटल इसमें 1949 नई टर्म्स जुड़ चुकी हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। टोटल 365 को जोड़ के 349 कर दी गई है इसके अंदर। ठीक है, और आयुष्मान भारत योजना है क्या बेसिकली? इसके अंदर फ्रेंड कमजोर वर्ग के लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा योजना दी जाती है, जो हर साल में एक बार 5 लाख तक का अपनी स्वास्थ्य से रिलेटेड फैसिलिटीज़ ले सकता है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट योजना है, गरीब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक योजना, जो बड़ी बीमारी हो जाती है इस कारण वो इलाज नहीं करा पाते हैं किसी ऐसे हॉस्पिटल के अंदर, तो इसके अंदर इस योजना के थ्रू वो अच्छे हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज भी करा सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट योजना याद रखना, आयुष्मान भारत योजना। फ्रेंड, यहाँ पे कुछ अन्य घोषणाएं की गई हैं, वो यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, पढ़ लेने एक बार। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस दिन को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? फ्रेंड, तो कौन सा दिन है वो? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11। ठीक है ना, 11 अप्रैल को हम राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें हम गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा तक उचित पहुंच के महत्व के बारे में जागरूक करते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से स्वस्थ जो गर्भवती महिलाएं किस तरीके से स्वस्थ रह सकती हैं चीज़ों के प्रति, उसके बारे में इसको जागरूकता करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, 11 अप्रैल। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विश्व पार्किंसंस दिवस कब बनाया जाता है? फ्रेंड, तो फ्रेंड ये कब बनाया जाता है? ये 11 अप्रैल को ही बनाया जाता है, विश्व पार्किंसंस दिवस। ठीक है, तो ये है क्या? एक तरीके की बीमारी है, न्यूरोटी जेनेरेटिव्स बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। मतलब जो आपके माइंड के अंदर अगर कुछ इस तरीके की कंपन या किस तरीके की चीज़ आपको महसूस होती हैं, तो उसके लिए ये दिवस, उसकी जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। मतलब बेसिकली दिमाग के अंदर तंत्रिका कोशिका को नुकसान या डोपामाइन के स्तर को गिरा देता है ये। ठीक है ना, तो इस चीज़ों की जागरूकता फैलाने के लिए कि इस तरीके के लक्षण अगर होते हैं तो आपको क्या करना है उस समय, तो ये दिवस उसी के रूप में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया जाता है। पहली बार बताते हैं ये दिवस 1817 में पहली बार इस बीमारी को पहचानने हेतु एक निबंध दान द शोकिंग पॉलिसी लिखा गया था। तो इंपॉर्टेंट है, 11 अप्रैल को हम ये दिवस मनाते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे इसके बारे में पूरी चीज़ें लिखी गई हैं जो आपको एक बारी पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ें लिखी हैं इसके बारे में, जो पूरी जानकारी इसके बारे में आपको एक बारी इसको पढ़ लेना है, क्या है ये एकदम एक्चुअल में। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस ऐप ने डिजिटल CX अवार्ड जीता है? फ्रेंड, तो किसने जीता है वो? फ्रेंड, इंडसइंड बैंक, आपको दिख रहा होगा। तो इंडसइंड बैंक ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, इंडसइंड बैंक ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है फ्रेंड, इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 में हुई। इसका भी मुख्यालय महाराष्ट्र के यानी कि मुंबई में है का। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में कितने प्रख्यात कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार दिए हैं? तो फ्रेंड, टोटल कितने लोगों को दिया गया ये? टोटल 43 कलाकारों को ये पुरस्कार दिया गया है हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। ठीक है, 2018 के लिए 43 प्रख्यात कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार दिए गए हैं, जबकि 23 लोग जो वर्ष 2021 के लिए ललित कला अकादमी की फेलोशिप और राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, संगीत नाटक अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के बारे में, और अलग इन्फॉर्मेशन जो आपको पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, DRDO और किसने हाल ही में पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाक रॉकेट सिस्टम के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कराया? फ्रेंड, तो कौन सी दूसरी संस्था जिसके साथ मिलकर कराए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय सेना ने। ठीक है ना, भारतीय सेना ने मिलकर DRDO के साथ पिनाक रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक संस्करण का परीक्षण कराया है। ठीक है, पिनाक रॉकेट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट, काफ़ी बारी डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन देखने को समय मिल जाते हैं। ठीक है, इस रॉकेट सिस्टम को DRDO लैब आर्मिड रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट पुणे द्वारा उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, अगर DRDO की बात करें इसकी स्थापना की,
तो आपको दिख रहा होगा, मुख्यालय दिख रहा होगा। याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में कितने दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस का उद्घाटन किया? फ्रेंड, कितने दिवसीय है? ये 2 दिवसीय फेयर चलने वाला है, जिसके अंदर होम्योपैथी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी और चीज़ों को बताया जाए किस तरीके से इसमें हम और आगे कार्य कर सकते हैं। तो ठीक है, 2 दिवसीय ये पूरा प्रोग्राम रहने वाला है। ठीक है, दिल्ली के अंदर इसका प्रोग्राम का पूरा आयोजन किया जाएगा। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में दीपिका पल्लिकत, कार्तिक और सौरभ घोषल ने मिश्रित डबल में कौन सा मेडल जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, कौन सा मेडल जीता इन दोनों ने मिलके? ये है फ्रेंड गोल्ड मेडल, ऑप्शन ए। ये पूरे चांस रहेंगे आने के, तो याद रखना इन दोनों ने मिलके स्क्वैश के अंदर गोल्ड मेडल जीता। जो वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 की, उसके अंदर इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों के नाम यहाँ लिखे हैं, आपको याद रखना है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में 10 अप्रैल 2022 को 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन करा है किस राज्य में? ऑप्शन डी, गुजरात में। ठीक है ना, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 अप्रैल 2022 को गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर घेड़ गांव में 5 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया है। ठीक है ना, तो याद रखना, ये कहाँ मेला होता है? गुजरात के अंदर, इंपॉर्टेंट मेला है। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर के माधव घेड़ में 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया गया। भगवान कृष्ण और रुक्मीणा के पवित्र मिलन का जश्न मनाने के लिए हर साल 2018 से संस्कृत मंत्रालय के सहयोग से गुजरात सरकार द्वारा माधवपुर घेड़ मेला आयोजित किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना किस पर्पज से है, यहाँ पे लिखा गया, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने के सदस्य देशों ने हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया? फ्रेंड, तो कौन सा देश है फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई ना, आपको पता ही है, ऑप्शन डी, रूस। ठीक है, जिस तरीके की परिस्थितियाँ यूक्रेन में बनी हुई हैं, तो उसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देशों ने रूस को मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया है। ठीक है ना, तो याद रखना, सबसे ज़्यादा इस टाइम कोई देश प्रतिबंध झेल रहा हो वो तो रशिया है। ठीक है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो चाहे ईरान हो, सबसे ज़्यादा प्रतिबंध इस टाइम रशिया के ऊपर लगा रखे हैं, क्योंकि यूक्रेन के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं वो रशिया के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसा इनका मानना है। और इसके चलते हुए इन सब ने रशिया को मानवाधिकार परिषद से अलग कर दिया है। पर इनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि इसको वो जो 5 इम्पोर्टेंट देश जो परमानेंट हैं उनको इनको अलग नहीं, मतलब इनको उसकी परमानेंट मेंबरशिप छीनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। मानवाधिकार से अलग कर देंगे या कोई सेंक्शन लगा देंगे, ये चीज़ें करे जा रहे हैं। ठीक है, तो रशिया को अलग करा, आपको याद रखना है। महासभा ने इसका, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसका डिसीजन लेते हुए मानवाधिकार से रूस को अलग कर दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। और इसी तरह की फ्रेंड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहे। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।